आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक माता पिता की यह ख्वाहिश होती है कि हमारी जो संतान अच्छी हो, मेरे पुत्र अच्छे हों, मेरी पुत्रियां अच्छी हों। हम चाहते हैं, फिर भी ऐसा होता नहीं है। क्यों यह गड़बड़ी होती है, उसी के विषय में, उसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए एक बार फिर मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जो सर्वप्रथम पहला संस्कार है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। देखिए, संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि यदि आप एक अच्छी फसल उगाना चाहते हैं, अच्छे पौधा लगाना चाहते हैं, अच्छा वृक्ष उत्पन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस बीज की क्वालिटी देखते हैं कि वह कैसी है। जिस जमीन पर आप लगाने वाले हैं वह भी देखते हो कि क्या इस जमीन में इस प्रकार के फसल उत्पन्न करने की शक्ति है या नहीं। यह सब विचार करने के पश्चात ही आप किसी जमीन पर कुछ फसल बोते हैं, कुछ लगाते हैं। गर्भाधान संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। गर्भाधान संस्कार क्या है यह जानना आवश्यक है। आधान कहते हैं रखने को। गर्भाधान का मतलब गर्भ में किसी वस्तु का आधान करना, रखने का नाम गर्भाधान है। इसको बताया गया कि गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानमिति। अर्थात जिस विधि से, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से पति पत्नी के गर्भ में अपने वीर्य को धारण करता है, रखता है, उसे, उस प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। अथवा जिस विधि से पत्नी पति के वीर्य को अपने गर्भ में धारण करती है, संरक्षित करती है, उस प्रक्रिया का नाम गर्भाधान संस्कार है। अगर पूरा जीवन सुखमय बनाना है, पूरा जीवन, पूरा भविष्य उस संतान का अच्छा हो, उसके लिए यह गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है। इन संस्कारों की आवश्यकता यह है, जिस प्रकार एक चित्र बनाने के लिए उसमें चित्रकार अलग अलग रंगों को भर करके एक सुंदर चित्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी एक मनुष्य को, जीवन को, एक मनुष्य को कंप्लीट पूरा मनुष्य बनाने के लिए अलग अलग संस्कारों से उसके अंदर संस्कार डाल करके, उसको संस्कृत करके, उसको एक संपूर्ण मानव बनाया जाता है। यह गर्भाधान संस्कार पति पत्नी दोनों मिल करके करते हैं। यह गर्भाधान संस्कार केवल रात में ही करना चाहिए, दिन में नहीं। शास्त्र ऐसा बताते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि जो भी स्त्री पुरुष दिन में गर्भाधान संस्कार करते हैं, और अगर दिन में गर्भाधान संस्कार किया गया और उससे जिस संतान की उत्पत्ति होती है वह बहुत थोड़े दिन तक जीवित रहता है, उसका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता, पूरी जिंदगी बीमार, मजबूर और भाग्यहीन बन करके जीता है। इसलिए भूल करके भी दिन में गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। यह संस्कार केवल रात में, और रात में भी मध्य रात्रि के पश्चात अगर यह गर्भाधान संस्कार हो तो बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। उससे जिस संतान की उत्पत्ति होगी वह संतान भाग्यवान और स्वस्थ होगी। जब पत्नी भी पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और पति भी शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, दोनों के मन में एक अच्छे संतान प्राप्त करने की उत्कट प्रबल इच्छा हो, तो वे दोनों गर्भाधान संस्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। किस तरह के संतान आप चाहते हैं, कैसे बालक की उत्पत्ति आप चाहते हैं, किस प्रकार की बालिका चाहते हैं, आप लड़की चाहते हैं या लड़का चाहते हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग विधि है। जिस प्रकार के संतान प्राप्त करने की तमन्ना हो, इच्छा हो, वैसे संस्कार अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में रख करके उसके पहले व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया कि संकल्प करना चाहिए। नांदी श्राद्ध, मातृ पूजा और गणेश जी की पूजा करने के बाद कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए। फिर पके हुए अन्न का होम करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे पितृलोक में जो हमारे पितर हैं, उनकी कृपा से ही हमारे वंश में
वंश की वृद्धि होती है, अच्छे संतानों की प्राप्ति होती है। जिसका पितृदोष होता है, जिसके पितृ रुष्ट या क्रुद्ध होते हैं, उसके खानदान में संतान की वृद्धि नहीं होती, उसका वंश नहीं बढ़ता। इसलिए उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गर्भाधान से पूर्व मातृ पूजा, पितृ पूजा करना भी आवश्यक है। अगले रविवार को आप अवश्य देखिए। उस दिन मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर राम जैसा संतान चाहते हैं तो किस दिन, किस रात को, किस तिथि में, किस नक्षत्र में, किस ढंग से गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। क्या गलती करते हैं तो हमें रावण और शूर्पणखा जैसे बेटा बेटियां प्राप्त होते हैं। इन्हीं सब बातों को अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। शर्मा जी ने तो प्रश्नों की लड़ी लगा दी। पहला प्रश्न उनका यह है कि हु इज गॉड, भगवान कौन है, विष्णु, शिव या ब्रह्मा। आप सब जानिए कि वास्तव में जो भगवान है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो सुप्रीम सोल है, उसके विषय में हमारा ऋग्वेद कुछ बोलता है। हमारे सनातन धर्म का आधार ऋग्वेद है। ध्यान रखिए, वह आर्य समाज का भी आधार है। और उसमें यह बताया गया कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तत् जिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। जिस सुप्रीम सोल से यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसकी कृपा से यह सारा संसार चलता है, अंत में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समा जाता है वह ब्रह्म है। तद जिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो, उसी से कल्याण होगा। वास्तव में सुप्रीम सोल एक ही है, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन वही आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार अपने रूप को बदल बदल करके, अलग अलग रूप में आकर के अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। जिस प्रकार आप देखते हैं, एक ही अमिताभ बच्चन अलग अलग प्रकार की एक्टिंग करते हैं। पिक्चर में चोर बन करके, किसी में सिपाही बन करके, किसी में पिता बन करके और किसी में पुत्र बन करके। अब आपसे कोई पूछे कि उसके किस रूप को हम माने, कौन सा रूप सही है, पिता वाला रूप सही है या बेटा वाला रूप सही है, पुलिस वाला रूप सही है या चोर वाला रूप सही है? नहीं बंधुओं, जो विद्वान और होशियार व्यक्ति है वह उन सभी रूपों में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ जी को ही देखता है। ठीक उसी प्रकार देवताओं के संदर्भ में यह प्रश्न है कि विष्णु वाला रूप सही है या शिव वाला रूप सही है या ब्रह्मा वाला रूप सही है, राम वाला रूप सही है या कृष्ण रूप वाला सही है। वास्तव में उन सभी रूपों में समाया हुआ जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह एक है। अब यह निश्चित करना आपका कार्य है कि आपकी श्रद्धा कहाँ है, आपका विश्वास कहाँ है। जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, आप उसको पूजें, उसी से आपका कल्याण और भला होगा।